अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बीट कर दिया है दूसरे सेमीफाइनल में और अब न्यूजीलैंड टकराएगी फाइनल में इंडिया से। हकीम साहब की प्रिडिक्शन सही साबित हुई। क्लैपिंग क्या बात है हकीम साहब। हकीम साहब बिल्कुल आजकल मार्केट में नए नए प्रिडिक्शन वाले आए हुए हैं। वो लोग बोल रहे थे कि भाई साउथ अफ्रीका जो है ना न्यूजीलैंड को बीट करेगा, फिर साउथ अफ्रीका फाइनल में इंडिया को बीट करेगा। उनकी प्रिडिक्शन तो पहले ही जो है ना दफन हो गई है। तो हमारे पास भी ओल्ड इज गोल्ड हकीम साहब मौजूद हैं जो प्रिडिक्शन के महाबादशाह है, महाबादशाह। तो इनकी प्रिडिक्शन 95% करेक्ट साबित होती है। और इस बार देखते हैं फाइनल में क्या इनकी प्रिडिक्शन है। दुबई के मैदान पर कौन जीतेगा हकीम साहब? न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का टाकरा पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो साउथ अफ्रीका एक बार फिर चौक किया है, क्या लगता है एक बार फिर उन्होंने वही गलती दोहरा दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मुबारकबाद हो न्यूजीलैंड को कि भाई खेला ऐसा खेला कि एकदम पूरी दुनिया को हिला दिया। एक टीम जब कि इंडिया के खिलाफ 249 नहीं बना सके, वो टीम 364 मेरे ख्याल आई थिंक बना ली। और सबसे ये देखा कि 33 ओवर में मेरे ख्याल से 212 ही स्कोर था, इतना ज़्यादा नहीं था। और 44 या 43 ओवर में 270 रन था। अब 8 ओवर के अंदर 100 रन या मतलब देने का मकसद है कि उन्होंने धूम से मारा एंड का ओवर, मिचेल्स ने और फिलिप्स ने मिला के मारा। यानी कि इतना बॉलिंग साउथ अफ्रीका प्रेशर में आ गया था। वही जो मैंने कहा कि नॉकआउट का जो मैच होता है बड़े बड़े मैचों में, ये चौकस टीम कहलाती है। अब अगर ये हिसाब लगा लें कि 33 ओवर में 212 था और 17 ओवर में आप लगा लें कि अगर 120 रन पे भी रोक लेता या 130 में भी तो 340 330 के अंदर रहता। और 100 के अंदर अगर 120 के अंदर रखता तो 212 और 120 332 होता। अब वो 332 भी फाइट करने के अंदर, अब आपने दे दिया उसको 364 रन। मिला के जब विकेटें गिर रही है, रन बन रहे हैं और विकेट गिर, तो ये हारना था। बाकी मैं पहले ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड की वाइट टीम है जो फाइनल तक वर्ल्ड कप में भी आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली के ओडीआई का वो जो मेथड के हिसाब से वो हार गए थे, लेकिन वरना वो मैच ड्रॉ था तो टाई के हिसाब से। अब रह गया कि इंडिया को भी, अब जैसा कह रहे हैं कि इंडिया भी घबरा रही होगी कि भाई एक टीम अचानक 364 बना लिया, लेकिन मुझे हिसाब है कि इंडिया को अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए आसान हरीफ होता हकीम साहब बनिस्बत न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड तंग करेगा कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उसके एक ओपनिंग बल्लेबाज बड़े रिदम में चल रहे हैं और दूसरी जानिब विलियमसन भी बड़े जो है ना खतरनाक साबित होते हैं, बड़े मैच में वो परफॉर्म करते हैं। और न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त है। और वो स्पिन को, क्या इंडिया के स्पिन को वो खेल पाएंगे दुबई में? देखो खेलना तो पड़ेगा। देखो दो टीम, वही टीम फाइनल में पहुंचती है जो वाकई इसके डिजर्व करते हैं। और मेरे ख्याल से नो डाउट के ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई टीम डिजर्व करती थी इंडिया के फाइनल में, वो न्यूजीलैंड थी। मैंने पहले ही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हो जाए, इंडिया साउथ अफ्रीका होगा। चलो इंडिया का जो है फाइनल से पहले फाइनल हो चुका है। अब रह गया कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, मैंने पहले कह दिया था कि न्यूजीलैंड आराम से मारेगा और वही हुआ। ठीक है, 2 विकेट 162 तक पहुंचाया उन्होंने, लेकिन जब विकेट गिरना शुरू तो मिलर वगैरह, अब तो मिलर वगैरह को भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। रह गया इस तरीके के अब इंडिया जो है न्यूजीलैंड से टफ टाइम जरूर मिलेगा, ये बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे बड़े एज इंडिया को ये हासिल है कि आप देखें कि पूरे मैच, जितने भी मैच हुए वो दुबई स्टेडियम में और एक ही पिच पे खेला गया है। मैं इस एलिगेशन नहीं लगाता हूं कि यार दुबई में खेला एक पिच पे, लगा जब आपने दिया है तो आप ये सब बहानाबाजी से नहीं चलेगा। आप पूरे मिसाल के मुल्क वाले कंट्री, अभी स्मिथ कह रहा है या कोई भी कह रहा है कि यार उस पिच पे उनको एडवांटेज था ऐसा, तो जब आप इसे दे रहे थे तो उसी टाइम आप कहते हैं ना कि इंडिया को बाहर करके श्रीलंका को लेके आ जाओ। आप बाहर कर देते, लेकिन आपके अंदर पावर ही नहीं था तो आप बाहर क्या करते? और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पावर नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया भी अभी बक रहा है, पहले नहीं बोल पा रहा था। अब वो मिसाल के तौर पे इंग्लैंड वाला बोल रहा है, अभी न्यूजीलैंड वाला बोल रहा है। अभी आए शाए बाएं काएं बहाने से कुछ भी नहीं होता। आपने उसको दुबई का स्टेडियम दे दिया, आपने उसको एक होटल दे दिया कि भाई इधर से आना, आपको इधर प्रैक्टिस करना, इधर फिर वही एक पिच दे दिया, तो ये इसको बहुत बड़ा एडवांटेज। और ये दूसरी बात, ये सब भी गया भाड़ में, सही है। एक ग्रुप से अगर निकला, मिसाल इंडिया ग्रुप से, इंडिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान 3 थे, इस पर हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे ही ग्रुप से फाइनल में 2 टीम पहुंची है, इंडिया हो गया और या न्यूजीलैंड हो गया। अगर आप न्यूजीलैंड को बाहर कर दो तो आज हम फाइनल में इंडिया हम खेल रहे होते, तो काश अगर मगर, लेकिन मकसद है कि खेलते तो उस टाइम ना कि जब हम एक होते हैं। हम तो एक है ही नहीं, हमारा एक बंदा का उधर मुंह फूला हुआ है, एक बंदा का उधर मुंह फूला हुआ है, एक बंदा मैं हूँ, मैं वो एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ विकेटें ले रहा है, कोई छक्का मार रहा है, बस बबल गम में इसमें उसमें, ये मतलब ड्रामाबाजी चल रहा है। लेकिन इंडिया का तो पूरा नजर आया, एक हो गया भाई। रोहित शर्मा को नजर आया कि मिसाल के तौर पे वो सबको एक लेके चल रहा था। अभी मिसाल के तौर पे कोई सहाफी थी, कोई सियासतदान थी इंडिया की, वो कह रही थी कि रोहित शर्मा बहुत वजनदार हो गया। ठीक है, वजनदार हो गया, लेकिन आप ये भी तो देखें उसका एज क्या हो गया है। मतलब अब वो रिटायरमेंट की तरफ जाने वाला, आज के जाए 2-4 साल
साल बाद है, या शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप हो। तो लेकिन ठीक है, वो अपने डाइट पे ख्याल करेगा, उसके बारे में कोच वगैरह सब। लेकिन आप ऑन द स्पोर्ट्स, अब जब वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा है, आप एक इशू लेके आ जाए, आप कप्तान को फिजिकली टेंशन डाल दे, तो ये गलत बात है। भले इंडिया के कोई भी, मैं जो सियासतदान से नाराज हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, रोहित शर्मा भले मोटा हो गया, पतला हो गया, कुछ भी हो गया, टीम को एक लेके चला, एक करके दिया, रिजल्ट दे रहा है, तो फिर मोटा पतला सब चीज रफू हो जाता है, सब चीज छुप जाता है। अगर रिजवान मिसाल, अभी जैसे वसीम अकरम ने नहीं कहा कि मोहम्मद रिजवान, मतलब 10-15 साल से लोग खेल रहे हैं, ये आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे यूं बढ़ता है और यूं करता है, तो वो सारे बॉलरों को मालूम हो गया कि ये खेलते खेलते थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और यूं मारेगा, उसको कहाँ देना। जब इंडिया का एक मैच हो रहा था तो 1 ओवर के लिए उसको बुलाया गया था कि रिजवान चल चुका है बुमराह को, तो बुमराह को इलम में नहीं था कि ये मुझे आउट करने के लिए ला रहा है, तो हम इसको सिंगल डबल करके इसके ओवर को ज़ाया करें, खत्म करें, उसके बाद हम मारेंगे। लेकिन नहीं, हम तो इसको मारेंगे, अपना पिछवाड़ा दिखाएंगे, अब बोल लोगे। तो कहने का हमारे तो कोच भी पैसे फजूल के लेते हैं और ये भी और एक एज तो न्यूजीलैंड को भी है। अगर मिसाल हो तो इंडिया को ठीक है 4 मैच का हो गया, लेकिन न्यूजीलैंड भी तो जाके मैच खेला है इनसे, इसी ग्राउंड में, इसी पिच पे, तो एक मैच का तो उनको भी तजर्बा है, ऐसी बात तो नहीं कि तजर्बा। दूसरी बात, न्यूजीलैंड के अंदर वो जो ओपनर है, जो मेरे ख्याल से शायद नाम गुरविंदर, क्या नाम है उसका, हिंदू मेरे ख्याल से, वो भी इंडिया का है, तो वो वाकई उसके अंदर वो मेरे ख्याल से 3 टूर्नामेंट में 5 सेंचुरी मार चुका है। और जब वो ओडीआई कप से मेरे ख्याल से आया है तो वो बड़ा मशहूर रहा, और मुझे बहुत खासकर उसने मतलब एक उसके अंदर एक स्किल नज़र आया है टैलेंट का, कि वाकई वो खेलता है तो मज़ा आता है। अब न्यूजीलैंड के अंदर भरपूर लड़के पड़े हुए, फिलिप्स हो गया, मिचेल्स हो गया, तो ये 4 विलियमसन हो गया, वो भी सेंचुरी मार रहा है। तो जिस तरह इनके 5 जो ऊपर तले 5 लड़के हैं, जो खासकर ये ओपनर जिसको बीच में पाकिस्तान में चोट लग गया था फील्डिंग के दौरान, तो ये जो 5 लड़के हैं ना, ये वाकई डेंजरस हैं। तो अब ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे इतना बड़ा मैच आ रहा है और प्रेशर का मैच ज़रूर आ रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के मैच में मुझसे गलती हो गया था कि वो कमेंट्स में आया था कि टॉस ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था, और मैंने समझा था कि ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता है और इंडिया ने जीता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, देखिए टॉस मैंने पहले ही कह दिया था कि टॉस जीतने वाला ही जीतेगा, अभी भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की गलत हिकमत अमली हो गया। ऑस्ट्रेलिया चेस करने में मास्टर है और उसने करके दिखाया है, इंग्लैंड के खिलाफ दिखाया, अफगानिस्तान के खिलाफ दिखाया, उसे और बारिश वगैरह कुछ भी होता उसको एज हासिल था। लेकिन वो देखिए, जो 2 टीम चेस करने वाली होती है ना, जो चेस, ये पाकिस्तान से हट के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम को तो 250 रन दिखा दो, वो चेस नहीं कर पाएगा रोना। जो चेस करने वाली टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, जो हारने का मेन वजह रीज़न मैं ये कहता हूँ कि वो टॉस जीत के बैटिंग लिया। अभी भी मैं कहता हूँ कि इंडिया को फाइनल मैच जीतना है तो टॉस जीतकर फील्डिंग करें, इसलिए कि अगर आपने मिसाल सपोज कर ले कि आपने उसको आपने बैटिंग किया और अनफॉर्चुनेटली आप स्कोर 280, 260, 270, और सपोज कर ले कि अगर आपने 350 भी बना लिया, तो जिस तरीके से बैटिंग करके न्यूजीलैंड दिखाया 364 बना चुका है, तो अगर 350 तो उसके लिए तो अब हलवा हो गया है। जो टीम 364 बना सकता है उसके लिए ठीक है, 249 नहीं बनाता, वो बात की बात है। अब वो पास्ट टेंस में चला गया। फ्यूचर की जो बात आ रहा है बड़े मैच का, लोग जरूर कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करने से प्रेशर रहता है, तो प्रेशर का क्या हुआ? आपने देखा ऑस्ट्रेलिया तो पहले बैटिंग किया लेकिन 264 में चला गया और वो इंडिया ने आराम से बनाया। देखिए मेरे हिसाब से इंडिया की टीम को जिस तरीके से खेल रही है, और मेरे ख्याल तकरीबन मैच उन्होंने सेकंड बैटिंग में जीता है, और चेज में मेरे ख्याल विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी मारता है। तो अगर इंडिया टॉस जीतता, ये तो खुशकिस्मती थी कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग किया। न्यूजीलैंड कभी नहीं चाहेगा अभी भी कि वो पहली बैटिंग करे, इसलिए कि उन्होंने पहली बैटिंग करके बना तो लिया है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका था, ये इंडिया है और ये फाइनल मैच है। वो चाहेगा कम से कम टोटल पे हम इंडिया को रोकें, और रोकने के बाद हम उसको चेस कर लें, क्योंकि वो चेस करने में भी वो न्यूजीलैंड भी कमज़ोर नहीं है। अगर आपने ये गलती की कि इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली और 300, 313, 320 रन का टारगेट दे भी देते, आप ये सोचेंगे यार 249 नहीं बना पाया, वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट ले गया, तो बार बार एक दफ़ा एक जैसा नहीं होता। देखिए ये टीम वो टीम है, मैं बोल रहा हूँ, जिसकी फील्डिंग बहुत सख्त है। अचानक ये सब आप कोई सोच ही नहीं सक रहा था कि वो फाइनल वो देखा जाए तो डिजर्व जीत गए थे ये, लेकिन वो रूल के हिसाब से जो भी हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये फील्डिंग में भी बहुत मजबूत टीम है, बॉलिंग भी ज़बरदस्त है, बैटिंग भी है। अगर आपने गलती किया पहली बैटिंग करके 300, 320 रन पे आपने अगर इनको दे दिया, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। फिर ये 321-22 बनाना इन जैसी टीम के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि फिलिप्स को आप रोकेंगे, मिचेल्स को रोकेंगे, विलियमसन को रोकेंगे, और क्या नाम है, रिची नाम है सिंह, वो उसको रोकेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इतने अरसे के बाद, आप 2017 का भी आप चैंपियंस ट्रॉफी हार चुके थे पाकिस्तान से, अब आप फाइनल में पहुंच के हारे, तो मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं है।
लोग कहेंगे, कई तजिया निगार के अपने मतलब सोच है, अपने वो है कि ओपिनियन है कि वो क्या कहते हैं, आप पहली बैटिंग करें, बड़ा मैच है। लेकिन मेरा अभी भी कहना है, आप याद होगा इमरान खान जो 1992 के वर्ल्ड कप में पहली बैटिंग लिया था, तो आप देखें वो 249 पे बुक हो चुका था, ठीक है। अब वो जो मैच जिताया, तो आप वो देखें एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि एल लेम और नील फेयर ब्रादर आराम से खेल रहे थे, आउट नहीं थे वो लोग, लेकिन वो वसीम अकरम को फिर उन्होंने बुमराह की तरह इमरान खान ने बॉलिंग दिया, और वो जो एक बॉल बाहर से अंदर आया, क्रिस लेविस को बोल्ड किया, एल को बोल्ड किया, तो वो बिल्कुल सोच से बाहर था। उस पर पूरी टीम नजर आ रही, जो इंडिया की टीम नजर आ रही, जैसे आकिब जावेद आउट कर रहा था, आगे मुश्ताक अहमद जो है उसने बॉलिंग में विकेट लिया, आकिब जावेद ने लिया, तो हर बंदे का जो है ना वो क्या कहते हैं हिस्सा ले रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, नजर आ रहा था। तो एक जब हो गया खेलेगा तो कोई मुश्किल नहीं, तो वो 249 250 बनना वक्ती तौर पर तो 34 ओवर्स में 100 बना था, और रमीज आयजा और आमिर सुहेल जल्द आउट हो गए थे, इमरान खान और मियादाद ने उसको संभाला था। लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि 250 उस दौर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस 250 बन जाते, लेकिन क्या था कि टीम एक थी, सब ने जान लगाया, और दुआओं भी थी पाकिस्तानियों की, और प्लस इमरान खान के एक अच्छी सोच कि उसने वसीम अकरम को ओवर दिया, और वो ओवर में उसने विकेट लिया, 2 विकेट लेके दिया था। अगर वो 2 विकेट नहीं लेके देता, मैं लिख के दे रहा हूँ कि क्या था को कप्तान मेरा था, ग्राहम गुच कप्तान थे, और एलेक्स स्टीवर्ट विकेट कीपर भी था और नायब कप्तान था, तो शायद ही मुश्किल था कि कोई उसको हरा सकता था। और तो ग्राहम हिक था, एन बोथम था, तो ये माइनास टीम थी। तो मेरे ख्याल से इंडिया अगर पहली बैटिंग करता है तो 320 रन भी सेव नहीं है, चाहे वो पिच कैसे ही क्यों ना हो। दुबई है हकीम साहब, वो तो नहीं देखे, मैं 280 भी बनाएगा ना, वो निपटा लेंगे। दुबई में तो 280 प्लस भी वो स्कोर करेगा, तो मेरे ख्याल में मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद ही कहा कि यार ये पिच थोड़ा सा जो है ना सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, और थोड़ा सा परेशान करता है जो है ना बल्लेबाज को। देखिए आपने बोला सही है, मैं आपकी बात को और रोहित शर्मा की बात को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से उस दिन उन्होंने बनाया क्या कहते हैं 264 रन, तो वो मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं से पिच मुश्किल लग रहा है, संभाल के खेला, कुछ भी किया। अगर आप ये देख लें कि अब 320 देखो, 320 खेला बना लिया इन्होंने मिसाल के तौर पे, और न्यूजीलैंड के लिए तो सर धड़ की बाजी है कि वो शायद मेरे ख्याल से वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते ही नहीं है। एक टीम को पता है कि मार दो या मर जाओ, अब डू एंड डाई मेरे को करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाज़ औक़ात देखो आप ऐसा कोई साथ मिल जाता है, गैप से मदद मिलना शुरू हो जाता है कि जो शॉट, अब जैसे आखिरी के 7 ओवर में 100 रन बनना, यार ये क्या है, मुझे ही है ना। अब वो चक्का चौका लग ही रहा, मार रहा, शॉट बाहर चले आ रहा। तो कहने का मकसद है कि अगर ऐसी 7 ओवर में 100 रन उन्होंने बना दिया न्यूजीलैंड ने, तो एक प्रेशर में देखिए सेकंड बैटिंग के पास एक चांस होता है। लोग कहते हैं कि यार पहले बैटिंग कर लो, प्रेशर डाल दो, रिवर्स। भाई पहले बैटिंग में स्कोर बोर्ड में स्कोर आ चुका होता है। अब आपने 250 बनाया, 280 बनाया, 320 बनाया, हाँ अगर ये जैसे 364 बना दिया, 350 बना दिया, 340 बना दिया, तो ये तो ठीक है, आप मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अगर आप 260 में फंस गए, 280 में भी फंस गए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ 280 भी न्यूजीलैंड निकाल लेगा। देखिए वो राउंड का मैच था, वो क्या मैच था, वो मैंने क्या कहा कि वो लास्ट मैच गया, 5 टेंस में गया, वक्त गए, जज्बात गए, बदल गए। अब मुझे पता है कि भाई मेरे को करना है, और विलियमसन का भी शायद रिटायरमेंट का आगे चल के मसला मसाइल बनेगा, चाहे इस वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी मिले या वर्ल्ड कप मिले, लेकिन वो चाहेगा कि भाई कोई भी ऐसा वो ना हो कि हम ऐसा अपसेट करें कि इंडिया सोच पे रह जाए। और अगर इंडिया हार गया, ठीक है, तो बहुत डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि 17 में भी हार गया फाइनल में, और अभी भी आ जाए तो कोई चांस दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच। और लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि इंडिया जीतेगा। नहीं, मेरा तज्जिया है कि इंडिया जीते, और जीतना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, न्यूजीलैंड को भी काफी लोग बड़े सपोर्ट कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं। न्यूजीलैंड को मैं भी करता हूँ, अच्छी टीम है, मजा आया, अच्छी टीम। साउथ अफ्रीका आता तो मुझे मजा नहीं आता, न्यूजीलैंड आया टफ टाइम देगी। असल में मैं चाहता हूँ फाइनल का फाइनल हो, जैसे आखिरी बॉल तक जाए, जैसे मिलर ने मारा था और सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था, तो उस तरीके से मुझे चाहिए मैच आखिरी बॉल तक पता ना हो कौन सी टीम जाए। लेकिन कहने का मकसद है कि जो सेकंड बैटिंग करता है उसके पास विकेट भी होता है, स्कोर बोर्ड भी होता है, सब चीज उसको नजर आता है कि अगर 300 तो हम 6 के एवरेज से जाएंगे, हम विकेट गिरा चुके हैं, हमको क्या करना है। लेकिन जो बंदा 250 300 बना के हाथ उसका, वो आप सिर्फ उसको विकेट लेना है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, जब उसने 264 बना लिया, मजबूत अच्छी टीम थी, मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर वो सेकंड बैटिंग करते ऑस्ट्रेलिया निकाल देती मैच को, वही 264 को पास। लेकिन अब वो पहली बैटिंग बना के अब उसका हाथ पाँव बन चुका था, स्मिथ कुछ कर नहीं सकता था, बार बार थूक लगा के हाथ कैसे कर, आप देख रहे थे, बार परेशानी का आलम था, और मेरे ख्याल से शायद रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया। तो कहने का अब इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया ने जो है उसी पिच पर, तो क्या तुझे पता नहीं था